नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, एक चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट है ट्रीज से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका हमारे लिए क्या लाभ है, ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हैं और इन पर कौन कौन से उद्योग बसे हुए हैं, यानी कौन कौन से उद्योग लगते हैं जिनको रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से या ट्री से मिलता है। और इसमें मैंने अपनी ओर से थोड़ा सा ऐड किया है हमारे आप जैसे स्टूडेंट के लिए कि ये पेड़ हमें जीवन में क्या क्या शिक्षा देते हैं। तो चलो सीक्वेंस से बड़ी जल्दी में इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृक्षों के लाभ। देखो, सबसे पहला है O2। O2 का स्रोत है, ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इनहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान सूर्य के प्रकाश से, जमीन से पानी लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण से हमारी पृथ्वी ग्रीन रहती है, हरी भरी रहती है। और इसी के कारण से जब से पृथ्वी पर ऑक्सीजन हुई तभी से ही यहाँ पर जीवधारियों का विकास हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार ऑक्सीजन है और उसको प्रोसेस करते हैं पेड़। तो ये जीवन का आधार है। हर पेड़ छाया देता है जिस पर भी पत्ते हैं, ठीक है। ये हमें ईंधन देता है, ईंधन का स्रोत होते हैं। ये इमारती लकड़ी का स्रोत है जिस पर बहुत सारे उद्योग डिपेंड करते हैं, जिनको अभी थोड़ी देर में हम अध्ययन करेंगे। इससे कागज मिलता है, उद्योगों से जो लकड़ी मिलती है उसके बुरादे से हम कागज बनाते हैं। जो बैम्बू ट्री होता है उसका भी बहुत सारा यूज हम इसमें करते हैं कागज बनाने में। लगभग हर पेड़ हमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का फल देता है। कोई जामुन, अमरूद, आम, पता नहीं कितने प्रकार के फल हमें पेड़ देता है। फूलों का स्रोत होता है, अनेक प्रकार के फूल होते हैं। बहुत सारी औषधियाँ, जैसे सिनकोना है, जैसे तुलसी है, जैसे अश्वगंधा है, जैसे आपका एलोवेरा है। तो ऐसे बहुत सारे, नीम का वृक्ष है, ये औषधियों के स्रोत हैं। पशु पक्षियों को ये आश्रय देते हैं, अपने पेड़ों पर, डालों पर घोंसला बनाकर, उनकी जो कोई उसके बीच में कोई खोखला स्थान होता है उसमें आश्रय देकर, या बहुत सारे जीव पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहते हैं और बहुत सारे जानवर पेड़ों के नीचे बैठकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। कैसे होंगे? तो जहाँ पेड़ ज़्यादा, आप पूरी दुनिया में देखिए, जहाँ पेड़ ज़्यादा है वहाँ बारिश ज़्यादा है और जहाँ पेड़ कम है वहाँ बारिश कम है। क्यों? पहले एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पूरी दुनिया में इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट, अफ्रीका के मिडल भाग में कांगो फॉरेस्ट, कांगो बेसिन, और इंडोनेशिया में। दक्षिण भारत में मालाबार कोस्ट पर, अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट में पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा है। इसके अपोजिट देख लीजिए, भारत के वेस्ट में पेड़ कम है, डेजर्ट है तो बारिश कम है। क्यों? दोनों का उत्तर एक ही है। जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं तो पेड़ वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं, अपने पत्तों से नमी छोड़ते रहते हैं वातावरण में, और नमी छोड़ते हैं तो जलवाष्प वातावरण में जाते हैं और उनका कंडेंसेशन होकर वे बारिश करते हैं। और जहाँ पर पेड़ होता है वहाँ पर सराउंडिंग एरिया से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, इसलिए बादल वहाँ कंसंट्रेट होते हैं और वहाँ पर बारिश करते हैं। और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ नेचुरली बीज ज़्यादा पैदा होते हैं, तो पेड़ ज़्यादा बढ़ते हैं, और पेड़ ज़्यादा होंगे तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। तो ये एक सर्कल बना रहता है। इसके अपोजिट, जहाँ पेड़ कम होंगे वहाँ वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो ये वर्षा लाने में सहायक है। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। डायरेक्ट जब बारिश गिरती है तो इसके पत्तों पर बारिश गिरती है तो इसकी बारिश की बूंदों की स्पीड कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, तो जिसका इरोजन होने से वो कंट्रोल रखते हैं। देन पेड़ जो है बाढ़ और सूखे को रोकते हैं, दोनों को ही कंट्रोल करते हैं। सूखे को रोकेंगे बारिश लाकर, बाढ़ को रोकेंगे उसको एक तो डायरेक्टली इरोजन से, और दूसरा
पेड़ जो है पानी की स्पीड को कंट्रोल कर देता है और बहुत सारे पानी को ये सोख लेते हैं। तो इस प्रकार से देन अब अध्ययन करते हैं कि इन पर कौन से उद्योग डिपेंड है। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग डिपेंड करता है। रेशम की शुरुआत हुई चाइना से, सिल्क, सिल्क की शुरुआत हुई चाइना से, और ये मलबरी, सहतूत, सहतूत के पत्तों पर ये कोकून पाले जाते हैं, कीड़े होते हैं एक प्रकार के जिनको पाला जाता है। तो रेशम उद्योग सीधा सीधा वृक्षों पर डिपेंड है। देन है फर्नीचर उद्योग, जैसे टेबल बनाना, कुर्सियां बनाना, बेड या सोफे बनाना, तो ये फर्नीचर उद्योग जो है इनको लकड़ी उद्योग वृक्षों से ही मिलती है। दिया सिलाई, मैच बॉक्स, तो ये पॉपुलर के वृक्षों पर डिपेंड करने वाला एक उद्योग होता है। देन होता है शहद। आप सुंदरवन डेल्टा में जाइए, वहाँ पर बहुत सारा जो है शहद से रिलेटेड कार्य किया जाता है। नेचुरली रूप से पेड़ों पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते बनाती हैं और शहद एकत्रित करती रहती हैं। औषधीय उद्योग, तो बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं फॉरेस्ट से, जैसे कुनैन बनाई जाती है, जो हम कभी बुखार हो जाता, जवर हो जाता तो उसको कंट्रोल करने के लिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो वृक्षों से ही मिलती हैं, वृक्षों के पत्तों से, पेड़ से, छाल से या बीजों से। अचार, अचार उद्योग, बहुत सारे अचार जो हैं वो उसका सोर्स जो है लकड़ी, उसके वृक्षों के फल होते हैं, फल मिलते हैं इससे, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, तो ऐसे। फूल उत्पादन, बहुत सारे फूल मिलते हैं। पत्तल और दोने, पत्तल दोने, आजकल तो ये थर्मोकोल की सीटें आ गई हैं जिसको हम पत्तल के रूप में यूज करते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी नहीं होती है। हमारी जो पहली पीढ़ियां रही हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, आज भी चलते हैं। हालांकि ये पत्तों को आपस में सीखों से सील दिया जाता था और उसको भोजन के एक पात्र के रूप में यूज किया जाता था, तो उसको पत्तल और दोने बनाए जाते हैं। जैसे इसमें खासकर बरगद के जो पत्ते होते हैं उनको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर कागज उद्योग पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये कागज उद्योग जो है वो भी वृक्षों के निर्भर करता है। अब एक नेगेटिव है, हालांकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जो बीड़ी होती है वो भी तेंदू पत्ते से बनती है, जो एक प्रकार का कहीं ना कहीं वेजिटेशन ही है। तो खैर, अब बात करते हैं कि वृक्षों से हमें शिक्षा क्या मिलती है। कोई भी पेड़ आप देखिए और उस पेड़ के पास खड़े हो जाइए, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो सबसे बड़ी सीख वो आपको उसका हर कोई तना, उसकी टहनियाँ, उसके पौधे, उसके पत्ते, फूल सब हमें शिक्षा देते रहते हैं। नंबर एक शिक्षा क्या देंगे? लगातार वृद्धि करते रहो, बढ़ता रहेगा। अनुकूलन की शिक्षा देंगे। कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में, बाढ़ में, सूखे में, चक्रवात में, पता नहीं हर स्थिति में पेड़ अपने आप को अनुकूल कर लेता है वातावरण के। तो ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अनुकूलन करना चाहिए। बट बांटने की शिक्षा, शेयर करने की शिक्षा। पेड़ कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सब कुछ शेयर कर देता है। ऑक्सीजन बनाता है, उसको शेयर कर देता है। फल आते हैं, उसको शेयर कर देता है। पत्ते हैं, उसको शेयर कर देता है। पूरी तरह से सूख भी जाए तो भी आखिर में वो लकड़ियां भी काम ही आती हैं। यानी जीवन में सब कुछ शेयर करता। सहायता, कभी जानवरों को अपने ऊपर आश्रय देकर सहायता करता है, किसी को ऑक्सीजन देकर सहायता करता है, तो सहायता की शिक्षा करता है। जड़ों से जुड़े रहना, ये भी शिक्षा देता है कि पेड़ का हर पत्ता दूर से दूर तक, कितना ही बड़ा वृक्ष हो, छोटे से छोटा पत्ता भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तने से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है। हर छोटे से छोटे पत्ते का भी इम्पोर्टेंस है। तो ये हमें शिक्षा देता है कि अपने जड़ों से, अपनी परिवार से, फैमिली से, अपनी संस्था से जुड़े रहिए। सहनशील बनने की शिक्षा देता है। वृक्ष हमें सहनशील बनने की शिक्षा देता है कि कितनी ही कटु परिस्थितियां क्यों ना जीवन में आ जाए, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, आप धैर्यवान रहिए, सहनशील रहिए। ये कड़क धूप को, उसको भी सहन कर जाते हैं। फिर खूब बारिश होती है, उसको भी सहन कर लेते हैं। फिर कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसको भी सहन कर लेते हैं। बर्फ तक गिरती है पहाड़ों पर, वृक्षों पर, उसमें भी ये अपने आप को सरवाइव रखते हैं। मौन रहने की शिक्षा, कभी बोलते नहीं है बेचारे, शांत रहते हैं, बिल्कुल मौन रहने की शिक्षा देते हैं। आश्रय देने की शिक्षा देते हैं, हिम्मत रखने की शिक्षा देते हैं, स्वस्थ रहने की शिक्षा देते हैं। आप देखिए पेड़ कभी भी फिट एंड फाइन रहेंगे, अपने आप को मौसम के अनुकूल रखते हैं,
पतझड़ आएगा तो पत्तों त्याग देंगे, और जब बसंत आएगा तो नए पत्ते आ जाएंगे। तो न्यूज हमें नए सिरे से शुरुआत करने की ये शिक्षा देते रहते हैं। पुराने यानी बुराई को त्यागने की शिक्षा देते हैं, लचीलेपन की शिक्षा देते हैं। सुनामी 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में सुनामी आई, बहुत सारे जो है नुकसान उसने किया, कई 100 किलोमीटर तक, कई सारी कंट्रीज के अंदर। लेकिन वहां पर एक नारियल का पेड़ जिसने पूरी चक्रवात को सहन कर लिया, पूरी सुनामी को सहन कर लिया, आज लोग उसकी पूजा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही चीज थी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला था, झुक गया, जब तकलीफ आई तो झुक गया। गुणवान बनने की शिक्षा देते हैं, अहंकार न करने की शिक्षा देते हैं, अंग दान की शिक्षा देते हैं। सब कुछ तो दान कर देता पेड़, अपने पास रखता ही क्या है, ठीक है। इसके अलावा खुश रहने की, हर परिस्थिति में पेड़ आप कभी भी देखिए आपको कोई ना कोई मोटिवेशन देता ही रहेगा, खुश रहेंगे। इसके अलावा विविधता में एकता की शिक्षा। आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाइए, कहीं पर भी हजारों किस्म के पेड़ पौधे आप देखेंगे और सबके साथ सब तालमेल से रहते, कोई दमन नहीं है। तो विविधता में एकता की शिक्षा ये हमें देते हैं। संघर्ष करते रहने की शिक्षा देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक वृक्ष है या वृक्षों के प्रकार हैं जो हमें कितने ढंग से, कितने टाइप से शिक्षा देते हैं। तो आओ इन्हीं प्रकार की इनसे शिक्षा लेते हुए हम आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी कोई और सुझाव हो कि वृक्ष हमें किस प्रकार से मोटिवेशन और दे सकते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए। नेक्स्ट किसी व्याख्यान में आपके इन पॉजिटिव थॉट्स को भी मैं ऐड करने का प्रयास करूंगा, जो आने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन देंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।